करोड़ों लोगों की मातृभाषा हिंदी है। हम हिंदी में सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो भी हमसे हिंदी में ही बात करता है। इंडिया में डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे कल्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली अभी ट्विटर पर दो एक्टर्स के बीच में एक विवाद हो गया। ये विवाद था यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर के। दिक्कत तब होती है जब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से बेहतर बताने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये विवाद अब एक नया पॉलिटिकल एंगल ले रहा है, तो समझते हैं यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी चल क्या रही है। क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है या फिर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है? गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी को लेकर दिए एक बयान पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। विरोधी कह रहे हैं कि सरकार ने आग में हाथ डाल दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीएम मोदी खुलकर हिंदी बोलते हैं, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। एक जंगल में हजारों हाथी, बाघ, शेर, बंदर, तेंदुए, हिरण, भालू, लोमड़ी, ओवरऑल कहने का मतलब है बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। एक दिन उन्होंने कहा कि जितने भी अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, जो कई तरह की अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जिनका फूड हैबिट अलग अलग है, उन्होंने जंगल की यूनिफॉर्मिटी को बर्बाद कर दिया है। जंगल ने अपनी पहचान खो दी है, इसलिए अब यहाँ पे केवल हाथी होना चाहिए या फिर सभी जानवरों को हाथी जैसा चलना चाहिए। जो हाथी खाता है वही सारे जानवरों को खाना चाहिए। नतीजा इसका यहाँ पर ये निकला, शेर से लेकर के कोयल के घोंसले तक सभी को हाथियों की तरह बांस वगैरह खाना सीखना पड़ा। शेरों को शिकार करना बंद करना पड़ा, मछलियों और मगरमच्छ को तैरना बंद करना पड़ा, सारस और हंस को उड़ना छोड़ना पड़ा, हाथियों की तरह जीना सीखना पड़ा। हाथियों की तरह जीने सीखने के लिए जानवरों को एक स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। उन्हें फूड और सिक्योरिटी तभी मिलती थी जब वे इस स्कूल में एडमिशन लेते थे। हाथी के वर्चस्व वाले जंगल की ये कहानी बेतुकी लग सकती है, लेकिन ये हमारे महान देश की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी इंडिया की है, जहाँ कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जहां यूनिटी के किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन लोगों पर हिंदी थोपी जाती है। भारत सरकार इस लैंग्वेज डाइवर्सिटी को मिटाने का जो प्रयास कर रही है वो इन जंगली हाथियों की तरह है। यहाँ हाथी शब्द केवल हिंदी बोलने वाले को रिप्रेजेंट करता है और बाकी जो अन्य जानवर हैं वो बाकी भाषा बोलने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हुआ क्या है कि रिसेंटली अभी यहाँ पे 37 मीटिंग हुई है पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की, जिसकी अध्यक्षता यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है कि हिंदी को इंग्लिश का अल्टरनेटिव के तौर पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट का जो एजेंडा है, कैबिनेट के एजेंडा का 70% हिंदी में तैयार किया जाता है और अब समय आ गया है कि हिंदी को हमारे देश की यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना दिया जाए। तो इस पे ऑपोजिशन पार्टी ने हिंदी इम्पोज करने को क्रिटिसाइज किया और वहीं पे देखने को मिला कि नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आसाम साहित्य सभा और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट भी किया है होम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट को लेकर के। और इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी कंट्रोवर्सी है, जो दूसरी न्यूज है, वो ये है कि जो ट्विटर पर दो एक्टर्स के बीच में यहाँ पर विवाद हुआ है। विवाद की शुरुआत हुई थी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर किच्चा सुदीप के इंटरव्यू से। इसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। किच्चा सुदीप ने कहा पैन इंडिया फिल्में कन्नड़ में बन रही हैं। मैं इस पर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रह गई है। आज बॉलीवुड में पैन इंडिया फिल्में की जा रही हैं, वो तेलुगु और तमिल फिल्मों की रीमेक बन रही हैं, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम जो फिल्में बना रहे हैं वो दुनिया भर में देखी जा रही हैं। तो बवाल शुरू हुआ हिंदी फिल्म के एक बड़े स्टार अजय देवगन के ट्वीट से। उन्होंने ट्वीट करते हुए सुदीप को क्रिटिसाइज किया और लिखा, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जन गण मन। ये वॉर शुरू हो चुका था अजय देवगन के ट्वीट पर। किच्चा ने भी यहाँ पे जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सर जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात कही है मुझे लगता है कि उससे आप दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। शायद मैं अपनी बात को बेहतर ढंग से आपके सामने तभी रख सकूं जब मैं आपसे मिलूंगा। मैं किसी की भावनाओं को, किसी के इंटेंशन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, ना ही किसी को उत्तेजित करना चाहता हूं और ना ही किसी विवाद को बढ़ावा देना चाहता हूं। आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? किच्चा ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, मैं अपने देश की हर भाषा की इज्जत करता हूं। मैं इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं कि ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाए। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो समझा जा रहा है। आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपसे जल्दी मिलूं। तो ये सब देख करके ऐसा लग रहा है कि अजय देवगन भी किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अगर यही चीज यहाँ पे कंगना रनौत कहती तो बात समझ में आती, लेकिन अजय देवगन जैसे इतने टैलेंटेड एक्टर वो यहाँ पे ऐसी बात कह रहे हैं।
2011 के लिंग्विस्टिक सेंसस में पाया गया 121 मदर टंग है, जिसमें से 22 लैंग्वेजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में लिस्टेड हैं। हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है 52.8 करोड़ इंडिविजुअल के साथ, या आप कह सकते हैं 43.6% हमारी पॉपुलेशन का वो हिंदी बोलती है। हिंदी के बाद जो सबसे नेक्स्ट हाईएस्ट है वो है बंगाली। बंगाली 9.7 करोड़ लोगों की मदर टंग है, और इसके अलावा लगभग 55% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है। वैसे हिंदी हमेशा से प्रीडोमिनेंट मदर टंग रही है। 1971 में 37%, फिर इसके बाद बाकी के जो 4 सेंसस हुए इसमें यहाँ पर ही लगातार इंक्रीज ही होता गया है। 38.7%, 39.2%, 41% और 43.6%। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हिंदी इतनी ज़्यादा क्यों है। बहुत ही ऑब्वियस सा रीज़न है, हिंदी जो है वन ऑफ द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है, और इंडिया के कुछ ऐसे पॉपुलस स्टेट है जैसे कि आपका यूपी है, एमपी है, बिहार है, यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और यहाँ पे हिंदी बोलने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब आप में से बहुत लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि बिहार में तो भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन सेंसस में बिहार में जो भोजपुरी बोलते हैं उसको हिंदी में ही काउंट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं, तो सिर्फ 2.6 लाख लोग ऐसे हैं जो प्राइमरली इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, और अभी भी सरकार इस लैंग्वेज को एज अ फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर देखती है, और ये लैंग्वेज ना ही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। साउथ इंडिया के कई सारे पॉलिटिकल लीडर इस बात से काफी ऑफेंडेड हैं, जैसे ये फॉर्मर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, As a Kannadiga, I take strong offense to Home Minister of India Amit Shah comment on official language and medium of communication. Hindi is not our national language and we will never let it be. इसके अलावा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, उन्होंने कहा कि ये इंडिया की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। इसके अलावा टीएमसी के लीडर सौगता रॉय, उन्होंने कहा कि जहाँ पे जिस कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ पे इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इवन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी कहा था कि हिंदी को इम्पोज नहीं किया जाएगा, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं यानी कि जो साउथ के स्टेट्स हैं वहां पे हिंदी को इम्पोज नहीं किया जाएगा जब तक उनकी अपनी खुद की इच्छा ना हो। इसके अलावा यूएन में भी यहाँ पे इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की डिमांड उठती रही है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर देखें आर्टिकल 344 क्लॉज 1 और कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल, तो लगभग यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदी को कई जगह बोला जाता है इंडिया के अलावा, जैसे फिजी हो गया, मॉरिशस हो गया, टोबागो हो गया, सूरीनामा हो गया, और इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो इस बात पे यहाँ पे साउथ इंडिया से आर्गुमेंट ये आया, अगर कोई नॉन हिंदी स्पीकर प्रधानमंत्री बन जाता है साउथ इंडिया से जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती है, तो यूएन में उसको बोलने के लिए क्या उसको हिंदी सीखना पड़ेगा? अगर यहाँ पर ये लॉजिक दिया जा रहा है हिंदी को इंक्लूड करने के लिए कि हिंदी बहुत ही वाइडली स्पोकन है, तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो अरबिक लैंग्वेज जो है उसको 22 कंट्रीज में बोला जाता है, लेकिन इसके बावजूद अरबिक जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन की नहीं है, और हिंदी जो है, हिंदी यहाँ पर लार्ज स्केल में आपका इंडिया में ही बोला जाता है। हिंदी को लेकर के जो कंट्रोवर्सी है ये कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है हमारी। हिंदी को लेकर के जो डिफरेंसेस हैं ये कोई आज से नहीं है, ये देश की आजादी के पहले से हिंदी को लेकर काफी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। 1937 में हिंदी के खिलाफ एक मूवमेंट भी चला था मद्रास प्रेसिडेंसी में, लोगों ने 3 साल तक इसका प्रोटेस्ट भी किया, और बाद में ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वॉयलेंट भी हो गया था। जब देश आजाद हुआ तो इंग्लिश को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रखा गया, और कंडीशन ये थी कि कुछ साल बाद हम यहाँ पर इसको जो है विड्रॉ कर लेंगे और हिंदी सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक एक्ट बनाया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में, और इस एक्ट के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इंडिया की। लेकिन बाद में यहाँ पे इस बात का डर था कि ये जो एक्ट है ये एक्ट यहाँ पर डाइल्यूट हो जाएगा, और इसके चलते साउथ इंडिया में काफी प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा था। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बात का आश्वासन दिया कि ये एक्ट डाइल्यूट नहीं होगा। हिस्ट्री में ऐसे भी यहाँ पर इंस्टेंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे बंटवारा हो गया है लैंग्वेज के बेसिस पे। इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान किस तरीके से बांग्लादेश में ट्रांसफॉर्म हो गया। 1971 में एक नया देश बना, एक नया देश एग्जिस्टेंस में आया, बांग्लादेश। पाकिस्तान से अलग होने का सबसे बड़ा इसका जो कारण था वो लैंग्वेज था। वेस्ट पाकिस्तान जो है यहाँ पे काफी जोर डाल रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज यहाँ पर चले, और ईस्ट पाकिस्तान में जहाँ पे लोग बंगाली लैंग्वेज को ज्यादा पसंद करते हैं। ये रूल उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर काफी विद्रोह देखने को मिला, और रिजल्ट आज आपके सामने है कि एक अलग कंट्री बन गया बांग्लादेश। और अक्सर आपको ऐसा यहाँ पे आर्गुमेंट सुनने को मिलता है कि एक लैंग्वेज होगा तो इंडिया में यूनिटी आएगी, लेकिन हमको यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया की जो यहाँ पे ब्यूटी है वो डाइवर्सिटी में है। एक लैंग्वेज की यूनिटी को लेकर के आप इंडिया की ब्यूटी नहीं बता सकते हो। इंडिया की ब्यूटी यहाँ पर इस चीज में है
कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है और यहाँ पे हमको ये बात भी समझने की जरूरत है कि देवनागरी हिंदी ये हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने कंट्री को यहाँ पर अलग अलग हिस्से में लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं होने दे सकते हैं। फिर कोई भी समाज हो, लैंग्वेज का सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम एंशिएंट टाइम से देखें, लैंग्वेज लोगों के बीच एक संचार का काम करता है, लेकिन अब ये इतने तक ही सीमित नहीं है। ये कोऑपरेशन का एक मीडियम बन चुका है और यही सही और उचित है कि बच्चे की लोरी से लेकर के स्कूल एजुकेशन, आगे की पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ये सारी बातें यहाँ पर अपनी मदर टंग में ही होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई भी बच्चा हो वो अपनी जो पहली लैंग्वेज सीखे वो उसकी यहाँ पर मदर टंग होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।